हेलो एंड वेलकम टू डिजी वैद्या। आज की वीडियो में हम कवर करने वाले हैं सुश्रुत सूत्र स्थान के 13वें अध्याय को, जिसके अंदर जलोका का वर्णन किया गया है। इसमें सबसे पहले अनुशस्त्रों का वर्णन किया गया है, जिसके अंदर वात पित्त कफ के लिए अलग अलग श्रीम जलोका और अलाबू का प्रयोग किया जाता है। ये टेबल बहुत ही इजी और बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जिसको हम अच्छे से अभी की अभी लर्न कर लेंगे। तो ये वात वाला जो है हमारा श्रिंक जो है वो मधुर रस और उष्ण वीर्य का होता है। तो आपको वात के ऑपोजिट लक्षण ही इसके अंदर मिलेंगे। ठीक है। पित्त के लिए जो लोका रहती है और वो मधुर रस और शीत वीर्य रहेगी। कफ के लिए अलाबु जो कि कटुरस तीक्ष्ण और रुक्ष रहेगा। नेक्स्ट अब हम सविष और निर्विष जलोका का वर्णन कर रहे हैं यहाँ पे। तो ग्रीन में जो है वो हमारी निर्विष जलोका है और रेड में हमारी सविष जलोका है, जिनको आपने एज इट इज लाइन वाइज लर्न कर लेना है। कपिला, पिंगला, शंखमुखी, पुंडरीक, सावरिका, मूषिका। ठीक है। और हमारे पास रेड में जो है कृष्णा, कर्पूरा, अलगदा, इंद्रयुधा, सामुद्रिका, गोचंदना। इस प्रकार से रहेंगे। इसको आपने एज इट इज बाय हार्ट कर लेना है। अब इनमें से जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो जलोका के लक्षणों के बारे में पूछा जाता है, जिसको आपने अच्छे से लर्न करना है। ये ग्रीन एंड रेड दो टेबल्स हैं जो कि हम इस पूरी वीडियो के दौरान पे समझेंगे। ऑलराइट। तो सबसे पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं निर्विष जलोका से। यहाँ पर है हमारे पास कपिला जलोका। मनः शिला रंजित रंजिताभ्याम पार्श्वभ्याम पृष्ठे स्निग्ध मुद्गवर्णा कपिला। ठीक है। तो कपिला जो कैसी रहती है, मनशिला के समान इसका पार्श्व का वर्ण रहेगा और मूंग के समान ये वर्ण वाली होती है। ठीक है। अब देखो मुद्ग वर्णा जो है वो ना अपने को दो जगह पे मिलेगी। एक तो मिलेगी कपिला के अंदर और एक मिलेगी पुंडरीक मुख के अंदर, पुंडरीक मुखी के अंदर। ठीक है। तो मुद्ग वर्णा के साथ आपने कपिला और पुंडरी को याद करना है। ठीक है। कपिल पुंडरी से मुद्ग लेकर आया। ठीक है। अब है हमारा पिंगला। पिंगला कैसे है, किंचित रक्त वृत्त काया पिंगा आशुगा च पिंगला। ठीक है। इसको वैसे कोशिश कीजिए हमेशा इसको श्लोक के साथ पढ़ेंगे तो हमेशा एज इट इज याद रहेगा। ठीक है। वृत्त काया पिंग आशुगा च पिंगला। ठीक है। तो देखिए कुछ लाल गोल और शीघ्र चलने वाली। आशुगा मतलब शीघ्र चलने वाली। अब देखो शीघ्र चलने वाली किस चीज को डिनोट करता है, जलोका की हेल्दी स्टेट को डिनोट करता है। ठीक है। जो जलोका आलसी होगी, जो पड़ी रहेगी एक जगह पे, वो क्या होगी, वो एक तरीके से अनहेल्दी स्टेट को डिनोट करता है। ठीक है। तो पिंगला आशुगा, पिंगला आशुगा। नेक्स्ट है हमारी शंखमुखी। ठीक है। शंखमुखी में क्या रहेगा, यकृत वर्णा। ठीक है। लीवर के वर्ण के समान रहेगी है। ठीक है। शंखमुखी कैसी रहेगी, यकृत वर्णा रहेगी। शीघ्र पायनी, देखो अब ये क्या करती है, फटाफट ब्लड को सक कर लेती है। ये भी क्या किसको डोनेट करता है, रैपिड ब्लड सकिंग भी डोनेट करती है हेल्दी जलोका को। ठीक है। शीघ्र पायनी शंकुमुखी, शीघ्र पायनी शंकुमुखी। ठीक है। दीर्घ तीक्ष्ण मुखी। ठीक है। शंख के सदृश ही इसका जो आगे का मुख रहता है वो कैसा रहेगा, दीर्घ और तीक्ष्ण मुखी रहेगा शंख मुखी का। ठीक है। वेरी इजी। नेक्स्ट है हमारी पुंडरीक मुखी। हमने पहले याद किया था, कपिल पुंडरी से मुद्ग लाया था, तो ऐसे ही याद रहेगा ये भी। मुद्ग वर्णा पुंडरीक तुल्य वक्त्रा पुंडरीक मुखी। ठीक है। मुद्ग वर्णा, ठीक है, ग्रीन कलर की रहती है, मुद्ग के वर्ण के समान। ठीक है। पुंडरीक तुल्य वक्त्रा मतलब पुंडरीक के समान ही इसका जो फेस है वो रहेगा। ऑलराइट। नेक्स्ट है सावरिका। सावरिका आपने अच्छे से लर्न करनी है। सावरिका कैसी होती है, कमल के पत्ते के समान वर्ण वाली होती है। ठीक है। तो स्निग्ध पद्म पत्र वर्णा अष्ट दश अंगुल प्रमाणा सावरिका। ठीक है। अष्ट दश अंगुल प्रमाण की रहती है। सिर्फ एक ही जलोका के प्रमाण का वर्णन किया है, वो है सावरिका। क्यों ये 18 अंगुल लंबी है, तो ये सबसे लंबी रहेगी। क्यों है ये सबसे लंबी, क्योंकि इसको पशुओं का दुष्ट निकालने के लिए प्रयोग किया जाता है, इसलिए सावरिका जो है हमारी सबसे लंबी रहती है। ऑलराइट। नेक्स्ट है अब हमारी आखिरी जलोका जो है मूषिका। वो मूषिका जो जलोका रहेगी वो जो जलोका रहेगी मूषिका के समान ही आकृति वर्ण और गंध वाली रहती है। ठीक है। वेरी इजी। अब ये टेबल वही टेबल है जिसको हमने स्टार्टिंग में देखा था। ठीक है। अब आपने किसको कैसे लर्न करना है वो मैं आपको बता देती हूँ। देखो कपिला मनशिला। ठीक है। मनशिला के समान कपिला और मुद्ग वर्णा। मुद्ग का हमने तो बना लिया था कपिल,
पुंडरी से मुदगलाया, ठीक है। पिंगला आशुगा, पिंगला आशुगा, ये आपने जो कलर डिमार्केशन है इनको ध्यान रखोगे तो आपको ये कभी नहीं भूलेंगे, एक बारी में लर्न होने वाली चीज है ये, ठीक है। शंखमुखी शीघ्र पायनी, यकृत वर्ण, शंखमुखी कैसी है, शंख जो है शंख के अंदर यकृत पड़ा हुआ है, शंख के अंदर यकृत पड़ा हुआ है, तो शंखमुखी कैसी रहेगी, शीघ्र पायनी यकृत वर्णा। दीर्घ तीक्ष्ण मुखी आपको ऐसे एज इट इज पिक्चर से ही याद रहेगा, ठीक है। पुंडरीक मुखी फिर अगेन मुद्ग वर्णा, सावरिका पद्म पत्र वर्णा, ठीक है। अष्ट शांगुल प्रमाणा, ठीक है। मूषिका तो आप एज इट इज वैसे ही याद रख सकते हैं, इजी। अब हम डिस्कस कर रहे हैं सविश जलोका को, ठीक है। तो सविश जलोका के अंदर सबसे पहले है कृष्णा, तो कृष्णा कैसी रहेगी, अंजन चूर्ण वर्णा पृथु शिराहा कृष्णा, ठीक है। इसको ऐसे ही श्लोक को पढ़ना है, पृथु शिराहा कृष्णा, ठीक है। बड़े सिर वाली रहेगी, तो बड़ा अंजन कहाँ पर लगाते होते हैं, सिर पे लगाते हो, सिर कैसा होता है, काले वर्ण का होता है। कृष्ण जो जलोका रहेगी वो पृथु शिराहा रहेगी, ठीक है, बड़े सिर वाली है, वैसे याद रहेगा ये। बड़े सिर वाली पे क्या बड़े सिर पे क्या रहता है, कृष्ण वर्ण रहता है। अब है नेक्स्ट हमारा यहाँ पर करबूरा, ठीक है। करबूरा कैसा है, करबूरा कैसे है, एक बुरी मछली के समान दिखाई देती है। करबूरा कैसी दिखाई देती है, करबूरा जो लोकत दिखाई देती है एक बुरी मछली की तरह, और वो बुरी मछली का नाम क्या है, वर्मी मछली, ठीक है। वर्मी मत्स्य बताएगा छिन्न उन्नत कुक्षी करबूरा, ठीक है। तो जैसा ही हमारे पास वर्मी के समान ही इस पे लोंग जो है इसका वर्णन लोंग इसके ऊपर लाइंस बनी रहेंगी, ठीक है। छिन्न उन्नत कुक्षी करबूरा, ठीक है। और कैसी रहेगी, लंबी और उभरी हुई रेखाएं रहेंगी। एक करबूरा जो है एक बुरी जलोका से मिलजुल खाती है जिसका नाम है वर्मी, ठीक है। वेरी इजी। उसके बाद है अलगर्दा। अब अलगर्दा जो जलोका है वो है अलकायदा से आई हुई जलोका है ये, ठीक है। वो कैसी है, रोमशा महापार्श्व कृष्णमुखी अलगर्दा, ठीक है। जो अब अलकायदा से आई है वो उसके रोम होंगे बहुत बड़े बड़े, महापार्श्व उसकी बैक बहुत स्ट्रोंग होगी, ठीक है। महापार्श्व कृष्णमुखी अलगर्दा, वेरी इजी, ठीक है। इसको अलगर्दा को आपने अलकायदा से याद रखना है, उसकी बैक स्ट्रोंग है, उसके बहुत सारे रोम है अलकायदा के, ठीक है। कृष्णमुखी अलगर्दा, वेरी इजी। अब है हमारा सामुद्रिका। सामुद्रिका में कैसा रहेगा, ईषद शीत पीठिका विचित्र पुष्पाकृति सामुद्रिका। अब इसको किससे आपने डिफ्रेंशिएट करके याद करना है, इसको आपने डिफ्रेंशिएट करना है हमारा इंद्रयुधा से। देखो अब इंद्रयुधा के अंदर कैसा है, एक रेनबो के समान राजी बनी हुई है, लाइंस बनी हुई होंगी उसके समान, रेनबो के समान, ठीक है। इंद्रधनुष के समान, इंद्रयुधा ऊर्ध्व राजीवा विचित्रा इंद्रयुधा, ठीक है। और इसको कंपेयर किससे करना है अपने, सामुद्रिका से। सामुद्रिका पे एक पे क्या होंगे, विचित्र पुष्प आकृति बनी होंगी, ठीक है, जो कि ईषद शीत पीठिका, ठीक है, वो डिफरेंट डिफरेंट कलर्स की होंगी। तो आपने कंपैरेटिव में सामुद्रिका और इंद्रयुधा दोनों को पढ़ना है। लास्ट है हमारा गोचंदना जलोका, ठीक है। तो गोचंदना में कैसा होता है, बैल के वृषण के समान ये जो जलोका है वो एंड में से डिवाइडेड रहती है, और डिवाइडेड इन टू पार्ट्स, येट इट इज कनेक्टेड सिमिलर टू गोवृषण, ठीक है। तो गोवृषण अधोभागे द्विविधा भूतम आकृति अरुणमुखी गोचंदनेती, ठीक है। वेरी इजी, इसको अपने फोटो से इजीली याद हो जाएगा, ठीक है। अब हम इसको अगेन डिस्कस कर लेते हैं। बड़ा सिर पे क्या कौन सा वर्ण था, पृथुशिराहा कृष्णा, करबुरा वर्मी मत्स्य, अलकर्दा रोमशा महापार्श्वा। इसको आप जब हम ये श्लोक पढ़ रहे हैं तो अपने निमोनिक्स को बैक ऑफ द माइंड में चलाते रहना है, ठीक है। अलगर्दा को अलकायदा के जैसे, रोमशा महापार्श्वा स्ट्रॉन्ग बैक, सामुद्रिका ईषद शीत पीठिका, और राजी अभिचित्रा इंद्रयुधा, गोचंदना तो वेरी इजी, ये आपको वैसे याद रहेगा। ऑलराइट, अब देखिए, अब ये एक वीडियो है, इस वीडियो से आपको इसके अंदर जितने भी आने वाले सारे फैक्ट्स हैं, इस चैप्टर में आने वाले सारे फैक्ट्स को आप इस वीडियो के थ्रू आप इजीली मेमोराइज कर पाएंगे। तो सबसे पहले हमने जोलोका जो कलेक्ट करनी है, जोलोका हमने यहाँ पे कलेक्ट करके रख रखी है, कौन सी ऋतु में, शरद ऋतु के अंदर, ठीक है। शरद ऋतु के अंदर हमने इसको कलेक्ट कर लिया। अब इसको जब हम कलेक्ट करके लेकर आए तो उसको हमने इसके अंदर खाना जो है हमने चेंज करते रहे। वो खाना हमने कितने दिनों में चेंज किया, हर तीसरे दिन में। हर तीसरे दिन में खाना चेंज करने के बाद
हमें 7वें दिन इसका घड़ा भी चेंज कर लेना है। ठीक है, इस वीडियो से आप देख देख के याद करते रहे। 7वें दिन हमने इसकी क्या करी, ये भी चेंज कर दी है। अब जब हमने जलोका करने लगे, जलोकाचरण करने लगे, तो हमने क्या देखा, अश्व के खुर के समान, ठीक है, अश्व के खुर के समान जो है ये आकृति बना लेती है, एक हुड बना लेती है ड्यूरिंग संक्शन। ठीक है, अश्व के खुर के समान। और यहाँ पर कौन सा एंजाइम सिक्रीट करते हैं, हीरोडिन एंजाइम जो है सिक्रीट करती है। ठीक है, एंटीकोएगुलेंट एंजाइम रहता होता है ये। ठीक है, अश्व खुर के समान। उसके बाद हमने क्या किया है, उसके बाद हम क्या करेंगे, अब ये जो जलोका है इसने सारा ब्लड सक कर लिया है। अब ब्लड सक कर लेने के बाद ये कैसी हो गई, आलसी हो गई है। अब इस आलसी जलोका को हमने क्या करना होगा, वमन करवाना होगा। ठीक है, वरना इसको बीमारियां हो सकती हैं। इसको बीमारी, कौन सी बीमारी हो सकती है, इसको हम आगे डिस्कस करेंगे। बस आपने इसको याद रखना है, मद, इसको कैसा हो, बेहोशी छा गई है, मद जैसा छा गया है, तो इसको वैसी ही डिजीज कोज होने हो जाएगी अगर हम इसको इस टाइम पे वमन नहीं कराएंगे। देखिए आलसी हो गई है, तो इसलिए अब हम इस टाइम पे इस जलोका का वमन करवा रहे हैं। ऑलराइट, हल्दी के हल्दी से हम इसका वमन करवा देंगे। और हल्दी से वमन होने के बाद जलोका फिर कैसी हो जाएगी, एकदम वापस एक्टिव हो जाएगी। ठीक है, एज सिमिलर शोन इन दिस वीडियो। ठीक है, तो वापस ये एक्टिव होगी, तो इसलिए अपने को इसका वमन कराना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो अब इस टेबल्स में आपने इसके सारे फैक्ट्स डन कर लेना है। अप्रोप्रिएट ऋतु फॉर जलोका कलेक्शन इज शरद, पानी बदलना है एट 3rd डे, घड़ा बदलना है एट 7th डे, आफ्टर रक्त मोक्षण एप्लीकेशन, ये आपने अच्छे से याद रखना है। ठीक है, इसको कंपैरेटिव में याद रखें कि अग्निकर्म के बाद क्या करना है, रक्त मोक्षण के बाद किस चीज की एप्लीकेशन करनी है। इसकी मैं एक अलग से भी वीडियो बनाऊंगी आगे फर्दर टाइम पे, जिससे कि आपकी कंफ्यूजन ही खत्म हो जाए। हम सारे एप्लीकेशन को इकट्ठे डिस्कस कर लेंगे। तो रक्त मोक्षण की एप्लीकेशन के बाद शुद्धोत्घृत और मधु से घर्षण, तो उससे क्या होता है, घृत और मधु जो है वो जल्दी क्या करते हैं, हीलिंग जल्दी कर देते हैं। ठीक है, और जो जलोका रहती है उसके ऊपर क्या करते हैं, शीतल जल से सिंचन करते होते हैं। ठीक है, और कितना जलोका द्वारा कितना विश्रावण किया जाता है, 1 हस्त प्रमाण के समान जलोका के द्वारा विश्रावण किया जाएगा। अब सविष जलोका के काटने पर क्या लक्षण आते हैं, शोफ हो जाता है, कंडू, मूर्छा, दाह, ज्वर, वमन, मद और अंगग्लानी। ठीक है, सविष जलोका के काटने के लक्षण ये रहेंगे, शोफ, कंडू, मूर्छा, दाह, ज्वर, वमन, मद, अंगग्लानी। ठीक है, वेरी इजी। अब है दूर्वांता जलोका को सम्यक वमन ना होने पर कौन सा वो रोग हो जाता है, इंद्रमद रोग हो जाता है। ठीक है, हमने जो अभी देखा वीडियो के अंदर, वो कैसे हो गई थी, मद वाली कंडीशन क्रिएट हो गई थी उसकी, तो उसको इंद्रमद हो गया था। और असाध्य रोग करने वाली जलोका का नाम क्या है, इंद्रयुधा। तो इंद्रयुधा की चिकित्सा कैसे की जाती है, महागद नामक औषध से की जाती है। उसके अंदर पान भी करेंगे, लेप भी करेंगे, नस्य भी करेंगे, परिषेक भी करेंगे। इसके अंदर पूछ लिया जाता है कि कौन कौन से कर्म करवाए जाते हैं, तो इसके अंदर और किसी कर्म को जोड़ देंगे, फिर आपसे क्वेश्चन पुटअप किया जा सकता है। तो आपने याद रखना है, पाल खिला भी सकते हैं, लगा भी सकते हैं, परिषेक भी कर सकते हैं, और नस्य भी दे सकते हैं। पान, लेप, नस्य, परिषेक, पान, लेप, नस्य, परिषेक। ठीक है, कॉन्ट्राइंडिकेटेड स्थान कौन से रहेंगे, जहां पर से जो सेंसिटिव एरियाज रहते हैं वहां पर हमें ये जो हमारी जो लोका रहती है वो कॉन्ट्राइंडिकेटेड रहेगी। सिरा, नेत्र पलक, स्तन, शीशन और वृषण। ठीक है, सारे सेंसिटिव एरियाज हैं। ठीक है, सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज कंसिडर गिविंग इट अ थम्स अप एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।